आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे ज्ञात किया जाता है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, आइए देखते हैं। यदि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को निरूपित करते हैं किससे, CI से, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से CI के लिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जो P होगा प्रिंसिपल को हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन। तो मूलधन को ज्ञात करने के लिए P का प्रयोग करते हैं। मिश्रधन निकालने के लिए होता है अमाउंट। ठीक है, मिश्रधन के लिए होता है अमाउंट, तो मिश्रधन प्रयोग करने के लिए E का प्रयोग करते हैं। R से होता है रेट यानी दर, तो दर के लिए R का प्रयोग करते हैं। N होता है समय। ठीक है, समय, नंबर ऑफ ईयर। सबसे पहले जो R प्रतिशत आपका जो दर दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए R बराबर दे दिया 10%। ठीक है, तो प्रतिशत पर इस सवाल को कैसे हल किया जाता है मैं इस ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। दिया रहेगा आपको 10% यानी 10 बट्टे क्या हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1/100 यानी यह जो 10 देख रहा है ये क्या हो गया, मूलधन हो गया, और एक क्या हो गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अगर मिश्रधन आपको निकालना होगा तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और बट्टे में जो यह 10 रहेगा यह क्या रहेगा, मूलधन रहेगा। तो इस नियम का, इस ट्रिक से सवाल को बिल्कुल हम आसानी से हल करने के लिए आपको बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 6,655 हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रह रहा है। इसका 4 ऑप्शन है। पहला है आपका 50,000, अगला ऑप्शन है 500, अगला ऑप्शन है 5,000, उसका अगला ऑप्शन है 5500। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं कैसे हल करते हैं। इसमें दर दिया है R बराबर आपको कितना दिया है, 10% दिया है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 10/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 क्या बचेगा, इसमें 10 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम मिश्रधन के लिए जो मान निकालेंगे तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11/1 कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसको लिखेंगे, यहाँ पे मूलधन हो गया और इधर मिश्रधन हो गया। तो कितने वर्षों के लिए पूछा है, 3 वर्षों के लिए, तो 3 बार 10, 11, 10, 11, 10, 11। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे 10 दहा में, 100 दहा में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ पे 11, 11, 11 का गुणा कर देंगे 1300 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यदि इसका हम अंतर कर दें, ठीक है, यदि इसका हम अंतर कर दें 1331 में से 1000 घटा देंगे तो 300 क्या बचेगा, 31 बचेगा। तो 331 क्या होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता, 331, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज इसमें नहीं पूछा है। अब देखिए इसमें आपको मिश्रधन ऑलरेडी दिया है। मिश्रधन कितना दिया है, तो 6,655। अब यह जो मिश्रधन हमको मिला है 1331 का, इसमें भाग दे दीजिए। तो 1331 का भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 5 एकम 5 1 6, कै बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। ठीक है, तो इस 5 का गुणा हम किस में कर देंगे, तो जो मूलधन इसमें पूछा है, क्या पूछा है, मूलधन। तो मूलधन आपका कितना आया है, यह P वाला 1000, तो 1000 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5, 5000 रुपया इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर C सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है यदि किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 13,300 हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रह रहा है। यानी 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इस धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह बढ़ रहा है। ठीक है, यानी R बराबर दिया है क्या, 10%। ठीक है,
और इसका जो मिश्रधन हो जा रहा है वह 13,310 रुपये हो जा रहा है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो मूलधन इसका पूछ रहा है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले आप इसका 10% निकाल देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1/, क्या हो गया? 10 हो गया। तो 10 यह है अपने आप में, यह मूलधन हो गया और इसको हम लोग CI कहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। मिश्रधन निकालना हो तो 10 में 1 जोड़ देंगे, 11/10। अब इसको मिश्रधन कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे। आ रहा समझ में? कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए ज्ञात करना है। यहाँ पे मूलधन हो गया और यहाँ पे मिश्रधन हो गया। तो 3 बार लिख दीजिए 10 10 10 और मिश्रधन को भी 3 बार लिख देना है। इसका गुणा कर दीजिए, 10 में 10 का गुणा करेंगे यह 3 बार तो 1000 हो जाएगा। 11 11 का गुणा करेंगे 3 बार, 11 11 11 तो 1331 हो गया। आ रहा समझ में? अब इसमें मिश्रधन आपको कितना दिया है? तो मिश्रधन आपको दिया है 13,310 रुपया। तो मिश्रधन का इसमें हम भाग दे देंगे, 1331 का भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा और 1 0 बचेगा, यानी ये कितना बार में गया? 10 बार में गया। क्या पूछा है इसमें? मूलधन पूछा है। तो मूलधन के लिए 10 का गुणा किस में कर देंगे? जो यहाँ पे मूलधन आपको दिया है 1000 गुणा करेंगे तो 10,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, तो CI निकालने के लिए 10 का गुणा इसके अंतर में हम कर देंगे। ठीक है, तो इसका अंतर ज्ञात कर लीजिए। अंतर कितना होगा? 1331 में से 1000 निकलेगा तो 331 बचेगा। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 10 का गुणा कर देना है 331 में, तो गुणा करेंगे तो 3,310 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें से कोई एक विकल्प आपका सही होगा। आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। इसमें दर दिया है, R बराबर क्या % दिया आपको? तो R बराबर 5%, यानी 5/, क्या हो जाएगा? या 100 हो गया। 5 एकम 5 और 20 25 100, 1/, क्या हो जाएगा? या 20। अब यहाँ पे कितने वर्षों के लिए पूछा है? 2 वर्षों के लिए। 20 यहाँ पे मूलधन हो गया और यह यहाँ पे कितना हो गया? 1 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। हमें मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 21 और बट्टे में 20 हो जाएगा। तो इसको अमाउंट कह देंगे और इसको प्रिंसिपल कह देंगे। मिश्रधन हो गया और ये क्या हो गया? मूलधन हो गया। कितने वर्षों के लिए? तो 2 वर्षों के लिए। तो 2 बार आप इसको लिख देंगे, एक तरफ P हो गया और एक तरफ A। 20 21 20 21 गुणा कर दीजिए। 20 में 20 का गुणा करेंगे 400 और 21 में 21 का गुणा करेंगे तो 441 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, और दिया क्या है आपको? तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो इसका हम अंतर निकाल देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। 441 से 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 41। ये क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज जो आपको दिया है 328, इसमें इस चक्रवृद्धि ब्याज से भाग दे दीजिए 41 से। तो यहाँ पे 8 है तो 8 में यदि 1 में हम 8 का गुणा करेंगे तभी यह 8 आ पाएगा। तो 8 एकम 8, 8 चौक को 32, यानी कितने बार में कैंसिल हो गया? 8 बार में। क्या पूछा है? मूलधन। तो मूलधन P बराबर मूलधन कितना आया है? इसमें आपका जो मान निकला है वह 400 है। तो 400 में 8 का गुणा कर देंगे तो 8 चौक को 3200 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 12,000 को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित पर 2 वर्ष के निवेश किया गया है, ठीक है, तो वह ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम सवाल को हल करते हैं।
इसमें आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक है। दर दिया है आपको 20%, तो R बराबर आप लिखेंगे 20%, यानी 20 बट्टे हो जाएगा कितना 100, ठीक है। 20 एकम 20 और 20 पच्चे 100, 1/5 ये हो गया आपका क्या मूलधन, और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। मिश्रधन इसमें हमको चाहिए, तो मिश्रधन के लिए 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और बट्टे में 5। अब इसको मिश्रधन कह देंगे और इसको मूलधन कह देंगे, ठीक है। कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए। तो इधर हो गया आपका मूलधन, इधर हो गया मिश्रधन। तो 2 बार यहाँ पे 5 लिख देंगे, 2 बार पूछा है 2 वर्ष के लिए, 3 रहे तो 3 वर्ष, 4 रहे तो 4 वर्ष, 5 रहे तो 5 वर्ष। इधर लिखेंगे 6। अब यहाँ पे 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 और 6 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। इसका अंतर निकाल दीजिए, ठीक है। इसका अंतर निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। निकालिए, 36 में से 25 निकलेगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 11 बचेगा। आ रहा समझ में। अब देखिए इसमें आपको जो दिया है 12,000 वो मूलधन दिया है, 12,000 आपका क्या दिया है मूलधन दिया है। तो इस 12,000 में कितने से आप भाग दे देंगे, इसके मूलधन से भाग दे दीजिए। इसका मूलधन कितना है 25 है, तो 25 का भाग दे दीजिए। 25 चौको 100, 20 बचेगा, 0 आएगा, 200, 25 बट्टे 200, 1 0, यानी 480 रुपया हो गया यहाँ पे। इसमें पूछ क्या रहा आपका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष के लिए यहाँ पे 480 में इसका अंतर का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये 0 हो गया, 11 बट्टे 88, 11 चौको 44 और हासिल 8 था, 44 8 52, यानी आपका विकल्प नंबर ये सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।